दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पत्रांक संख्या। मुख्य चिकित्सा अधिकारी NHM संविदा चयन 2024 to 25 840 किस डेट को एडवर्टाइजमेंट हुआ है? 21/1/2025। अब सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। कार्यक्रम का नाम है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पद नाम आयुष एमओ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड। वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड। या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी of which is not less than 4 years according to its syllabus or course. The applicant should be duly registered with the होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश। अभी इसी में लिखा हुआ एक्सपीरियंस फॉर आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। एक्सपीरियंस फॉर यूनानी मेडिकल ऑफिसर एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी। एज लिमिट मैक्सिमम एज 62 years ऑफ लिविंग और रिलैक्सेशन। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। 32,000 पर मंथ। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल 3 पोस्ट है, तीनों पोस्ट SC के लिए हैं। अब सेकेंड देखते हैं RBS के। कार्यक्रम का नाम RBS के, पद नाम आयुष मेडिकल ऑफिसर एक्सेप्ट योगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड। वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड। या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी which is not less than 4 years according to its syllabus or course. The applicant should be duly registered with the Homeopathic Medical Council उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक्सपीरियंस फॉर आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर देखते हैं तो एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। एक्सपीरियंस फॉर यूनानी मेडिकल ऑफिसर एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ यूनानी स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज 62 years ऑफ लिविंग और रिलैक्सेशन। सैलरी 32,000 पर मंथ। अब RBS के में इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। हम देखते हैं टोटल पोस्ट में तो रिक्त पदों की संख्या में तो RBS के रूरल में ऑन रिजर्व के लिए 6 पद। ध्यान से देख लें एक बार। RBS के अन रिजर्व में 6 पद, EWS के 5 पद, OBC के 1 पद, SC के 3, ST के 1। टोटल जो पोस्ट है 16 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 16 पोस्ट में अन रिजर्व 6, EWS 5, OBC 1, SC 3, ST 1, जिसमें 8 मेल के लिए है और 8 फीमेल के लिए। अब RBS के अर्बन में टोटल पोस्ट जो हैं टोटल 6 पोस्ट हैं, जिसमें 3 मेल के लिए 3 फीमेल के लिए 3, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3, OBC के लिए 1, SC के लिए 2। मतलब ऐसे समझ लीजिए RBS के अर्बन की टोटल 3 मेल के लिए पोस्ट है और 3 फीमेल के लिए, जिसमें
अनरिजर्व के टोटल पोस्ट कितनी होगी 6, जिसमें अनरिजर्व की 3 पोस्ट, ओबीसी की 1, एससी की 1, सॉरी एससी की 2। अब आवेदन हेतु निर्देश एक बार देख लेते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं। आवेदन समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, बायोडाटा, 2 न्यूनतम कलर फोटोग्राफ, शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, मीन्स ऐसे समझ लीजिए सीवी ले लेंगे, ठीक है, समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र ले लेंगे, न्यूनतम कलर फोटोग्राफ, समस्त जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रति, और यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस देंगे वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि अभी भी काम कर रहे हैं तो आईडी प्रूफ एवं निवास प्रमाण, अपना आईडी प्रूफ मीन्स आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आवेदक के कार्य, आचरण एवं चरित्र में 2 ऐसे व्यक्तियों का प्रमाण पत्र जो सरकारी विभाग में राजपत्रित पद पे हों। मीन्स आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, और वो किससे, जो भी राजपत्रित अधिकारी होंगे उनसे। इसमें उनका पूरा पता, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल पता शामिल होना चाहिए। वह व्यक्ति आपको कम से कम 2 वर्षों से जानते हों और आपके रिश्तेदार नहीं हो, सहित 10/2/2025 तक। एक कब तक भेज देना है? 10/2/2025 तक आपको भेज देना है। कहाँ पे? नोट कर लें, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेक्टर 12, आवास विकास कॉलोनी, हलवाई का बागीची, नियर सेंट्रल जेल, आगरा 282007, 282007। एक बार फिर पता देख लें, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेक्टर 12, आवास विकास कॉलोनी, हलवाई की बागीची, नियर सेंट्रल जेल, आगरा 282007 पर अनिवार्य रूप से भेजा जाए। विलंब अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया डीवीपी कब होगी? दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया 14/2/2025 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी वार आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया की सूचना, ये सूचना 13/2/2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा के सूचना पत्र पर चस्पा की जाएगी। उसके तदनुसार दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 10/3/2025 को प्रातः 10 बजे सभागार मुख्य विकास भवन संजय प्लेस आगरा में प्रारंभ की जाएगी। अभ्यर्थीवार एवं तिथिवार सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा के सूचना पट पर चस्पा की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार के समय क्या लेके जाना है? न्यूनतम बायोडाटा, समस्त वांछित मूल अभिलेख, रजिस्ट्रेशन, 2 कलर फोटोग्राफ तथा वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों के एक सेट के साथ साक्षात्कार में प्रतिभाग कर सकते हैं। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है। इस पर अस्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह एक बार इसको पूरा डिटेल्स में देख लें, और बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।